ये अभी आ रहे हैं रोजे, रोजे आ रहे हैं। इसमें शौहर बीवी से कहेगा पपड़ी जमी पड़ी है तेरे होठों पे, पानी पी ले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कतई। और जालिम तू मर गया, एक रोजे में तेरी जान निकल गई। अरे वो मर भी रही है तो मरने दे, रोजे की हालत में मरेगी, सीधी जन्नत में। तो उससे कह रहे हैं पपड़ी जमी पड़ी है, तरस आ रहा मुझे, किचन में जाके पी ले चाहे। तो मर गया। 11 महीने तुझे दिन में भी ठुसाया, रात में भी ठुसाया, बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई कि 1 महीने के रोजे लगा दिए तो उसमें भी कह रहा देखा नहीं जा रहा, वो जहन्नम में जलेगी तो देख लेगा। उससे बोल तू भी रख रोजे, मैं भी रखूंगा, तू भी रह परहेजगार, मैं भी रहूंगा, ताकि मरने के बाद मैं भी जन्नत में रहूंगा, तू भी जन्नत में रहूंगा। यहाँ भी साथ में रहे हैं, अल्लाह चाहेगा तो वहां भी साथ में। जो खुद ही नहीं रखोगे तो बच्चे देख के क्या सीखेंगे? अरे ये हालात हैं या नहीं है? तो हालात हो गए ये, और कह रहे हैं परेशानी बहुत आ रही है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई भी अल्लाह का सच्चा पक्का बंदा, मुत्तकी, परहेजगार उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक गीबत और लगाई बुझाई न छोड़ दे। ये गौसे आजम फरमा रहे हैं। मोहल्ले में रिश्ता लग गया किसी की बेटी का, और पूछ रहा कोई तो कह रहा करने को तुम कर लो, मगर भैया तुम्हारी मर्जी है, देख लो, फंदा लगा रहा। बड़ी खुशी से आया था, रिश्ता पक्का होने की कगार पे था, मगर जालिम फंदा लगा दिया इसने। कह रहा देख लो तुम, ऐसे तो यह है कि मैं क्या कहूं, मेरी जबान में पूरी आग लगा के कह रहा मैं क्या कहूं, तू मर गया, पूरी आग लगा दी, रिश्ता तोड़वा दिया। वो माँ, उसकी दुखियारी माँ दुहाइये देती फिर रही है, बेटी पढ़ी लिखी भी है, खूबसूरत भी है, हजरत रिश्ते नहीं आ रहे हैं। उसे क्या पता ये दरिंदे टहल रहे हैं गली में, जो कह रहे हैं कि मुंह मत खुलवाओ। गीबत 2 तरह की होती है, एक होती है जबान से चुगली, एक होती है दिल से। गौसे आजम फरमाते हैं जबान से तो छोड़ो, जब तक दिल से भी चुगली नहीं छोड़ोगे अल्लाह के सच्चे बंदे नहीं बन सकते। दिलों में निरा कपट, दिलों में निरा बगैर, हसद, कुड़ान, कहां से बरकतें उतरे, कहां से रहमतें आए, इन दिलों को खाली तो करो। मेरे नबी जब दुनिया में आए तो अल्लाह ने 2 ड्यूटी लगाई। मेरे हबीब, इनके दिल गंदे हैं, किताब बाद में पढ़ाना, पहले दिल साफ करो। उठाइए कुरान, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान में साफ है। अल्लाह ने फरमाया पहले इनके दिल साफ करना। मुझे एक बात बताइए, किसी प्लेट पर अगर चिकनाई बहुत ज्यादा लगी हो और आप हैंड पंप, क्या बोलते हैं, इंजन का पंप भी खोल के अगर उस प्लेट पे धार लगा के मारे, चिकनाई वाली प्लेट पे, मुझे बताइए साफ हो जाएगी वो प्लेट? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? रगड़ाई, मजाई, चाहे वो रेते से हो, मिट्टी से हो, साबुन से हो, सरफ से हो, पहले रगड़िए, मांजिए, उसे जब रगड़ करके वो छूट जाए तो पाइप मारिए, इंशाल्लाह एक ही बार में साफ हो जाएगी। कितनी भी तस्बीह पढ़ लो, नमाज़ें पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, मगर अगर दिलों के अंदर इन बीमारियों की चिकनाई और जंग हुई है, याद रखना काम चलेगा नहीं। इसकी सफाई करो, फिर इंशाल्लाह एक नमाज पढ़ोगे तो सुरूर हासिल हो जाएगा। हजरत शिबली के बारे में सुना? हजरत शिबली से 2 लोग मिलने चले, दोनों अहले कश्फ थे। कश्फ का मतलब ये होता है कि चरिंदों परिंदों लोगों के दिलों की बोली भी जान लेता है वो बंदा, जिसे अल्लाह कश्फ का फरमा दे। तो रास्ते में आ रहे थे हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली, उनसे मिलने। तो रास्ते में दोनों एक जगह बैठे, तो एक बड़े गम के मूड में, बड़े अफसोस के साथ में बोला सारी मेहनत बेकार हो गई, इतना सफर भी किया। तो दूसरा बोला क्या हुआ? बोले हुआ क्या, मैंने अभी 2 बिल्लियों को ये बात करते हुए सुना है कि शिबली मर गया। शिबली मर गया, इंतकाल हो गया शिबली का, शिबली मुर्दा हो गया।
तो बोले अच्छा बिल्ली बात कर रही? तो बोले हाँ। तो बोले चलो अगर इंतकाल भी हो गया होगा तो मिलने चल रहे हैं, कम से कम जनाजे में शरीक हो जाएंगे। जब जाकर के देखा तो अल्लाह के वली हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह निगाहों के सामने मौजूद हैं, बाहयात हैं, जिंदा हैं। एक ने कहा ये क्या माजरा है कि हमने रास्ते में बिल्लियों को बातें करते हुए सुना था कि शिबली मर चुका है, शिबली का इंतकाल हो चुका है। हजरत शिबली फरमाते हाँ बिल्लियां सच बातें कर रही थी। दरअसल मामला ये है कि आज की रात में मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई थी, इसलिए आसमानों में ये ऐलान करवा दिया गया है कि शिबली मर चुका है। तहज्जुद की नमाज नफली है, नफिल है वो नमाज, फर्ज नहीं है। फर्ज कितनी है? 5, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, यही तो है। फर्ज नहीं है वो। मगर तहज्जुद की छूटी थी तो आसमानों पे ऐलान हो गया कि शिबली मर गया। और हमारी ये फर्ज 5-5 टाइम की छूट रही है। जरा सोचो क्या क्या ऐलान होते होंगे हमारे बारे में। हदीस शरीफ है जो एक टाइम की नमाज जानबूझ के छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के गेट पर लिख दिया जाता है। एक टाइम की लोगों नमाज पढ़ा करो, ये बहाने मत बनाओ नहीं आ रही है, आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। अभी ऐसी जाओ मस्जिद में जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसी करो, हैं? जैसे वो रुकू कर रहे हैं करो, जैसे वो सजदा कर रहे हैं करो, जैसे तहियात में बैठ रहे हैं बैठो, नकल करते रहो। नकल 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 करते करते एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि असल होने लगेगा। कल को क्या समझ रहे हो? हजरत उस्मान गनी के बारे में आता है कि आप एक जगह गए, वहां पे बैठे, वुजू बनाया, खड़े हुए, आसमान की तरफ देखा तो मुस्कुराने लगे। लोगों ने पूछा उस्मान ये क्या कर रहे हो? तो बोले मुझे खुद पता नहीं चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मगर मुझे इतना जरूर याद है कि जगह भी यही थी। सुभान अल्लाह, जगह भी यही थी, वुजू भी यही बनाया था, फिर खड़े हुए थे, फिर आसमान को देखा था, फिर मुस्कुराए थे जाने कायनात, फिर मुस्कुराए थे मेरे नबी, फिर मुस्कुराए थे वालिए कायनात। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना जानता हूँ कि मुस्तफा की एक अदा को अदा कर रहा हूँ। मुस्तफा की अदाओं का नाम है नमाज। इसमें जाओ, नकल करो, फिर अल्लाह असल की तौफीक बख्शेगा, इंशाअल्लाह रंग चढ़ेगा तो फिर मजा आने लगेगा। बल्कि मैं जो पक्के नमाजी हैं उनसे भी कहूँगा कोई इतनी भी अगर हाफ टी शर्ट भी पहन के मस्जिद में आ जाए ना तो उसे घूरा मत करो। तुम उसे घूर घूर के उसका मर्डर कर दो मस्जिद में कि चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, न मस्जिद का अदब न जो उसका अदब, चले आ रहे हैं। वो डर जाता है, वो बेचारा कैसे कैसे तो आया, उसे क्या पता कि कैसे कपड़े हों क्या हों, वो इतनी शर्ट पहन के आ गया। उसे पढ़ने दो, खड़ा होने दो, जैसे भी कर रहा करने दो। कम से कम उसे ये तो पता है कि ये कोई जगह है, यहाँ पे कुछ होता है। अरे उनसे तो अच्छा है जिन्हें यही पता नहीं चल पाया कि ये जो बना हुआ है यहाँ पे कुछ होता भी, उनसे तो अच्छा है कम से कम। तो उसे घूरो मत, उसे डराओ मत, उसे खूंखार नजरों से मत देखो, उसे करने दो। उल्टा सीधा कर रहा, उंगली नहीं टिक रही है, चलो मत टिकने दो, हैं? और दुआ मांगो कि या अल्लाह ये आना इसने शुरू किया है, इसका लिबास अच्छा नहीं है, इसे पता नहीं है उंगलियां कितनी लगना चाहिए, या अल्लाह मगर ये आना शुरू हुआ है, परवरदिगार इसके दिल में ये रमक डाल दे, ये शौक दे दे, इसे ये ज़ौक़ दे दे कि ये नमाज याद करना शुरू कर दे, इसे सजदा ठीक करना आ जाए, रुकू सही करना आ जाए। तुम दुआएं मांगो, खैर मांगो, तौफीक मांगो, खुदा की कसम तुम दुआएं मांगोगे अल्लाह ताला उसके दिल में नमाजों की मोहब्बत पैदा